बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिकल मेथड का मैट्रिसेस, और इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और आज का लेक्चर नंबर भी 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं विच आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। प्रूफ का हमने करना है a प्लस बी का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन जनरल। एक ये है और एक ये है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। और साथ ये भी पूछा गया है कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो वो तो एक लाइन का आंसर होगा। पहले इनका सॉल्यूशन करते हैं। ये देखें, a प्लस बी का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आता है, ये फर्स्ट ईयर में भी है और वहाँ पे भी स्टूडेंट इसको सही नहीं करते। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसे मैं लिखूँगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस और प्लस बी स्क्वायर। अब बी ए को मैं लिखूँगा ए बी के इक्वल, लेकिन बी ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू। और रीज़न देंगे बिकॉज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो सो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए बी को क्या कर लेंगे, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह दूसरा है ए स्क्वायर वो ये पार्ट नंबर 2, इसकी पकड़ेंगे हम राइट हैंड साइड। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए, और ए इंटू बी यहाँ पॉजिटिव आएगा, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी है, ये बी है, ए है, ये इक्वल नहीं होते और कैंसिल उस वक्त होंगे। इसे मैं करता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और बी ए को मैं कर देता हूँ ए बी, लेकिन बी ए तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू। और अब जब ये कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वो वाली कंडीशन लिखेंगे कि बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। और आगे लिखेंगे नोट, इक्वलिटी होल्ड्स इफ़, उस वक्त होल्ड करेगी इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एक स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन दिया गया, आपने ये मालूम करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i तो इज़ इक्वल टू 0 नहीं, इज़ इक्वल टू 0 नहीं, कोई मैट्रिक्स है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये 7 है हमारे पास, और 7 में है कि शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दी गई है 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3। प्रूव हमने करना है कि इट इज़, मैं लिख भी देता हूँ, ए इज़ पीरियाडिक, ये हमने प्रूव करना है। ए इज़ पीरियाडिक हैविंग पीरियड 2, हैविंग पीरियड 2, इसका पीरियड 2 आएगा, ये प्रूव करना है। तो 2 उस वक्त आएगा हमारे पास जब ए क्यूब इज़ इक्वल टू ए आएगा, इस वक्त। फिर हम इसे लिखते हैं ना, a2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए, तो ये 2 इसका पीरियड कहलाता है। तो क्या करेंगे, पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा a इंटू ए,
1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। फिर दोबारा लिखेंगे यही 1 -2 -6 -3 2 9 और 2 0 -3। तो जिस तरह हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया है, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे से। तो पहली रो को पहले कॉलम से करें, 1 × 1 आएगा 1, -2 × -3 आएगा +6, -6 × 2 ये आएगा -12। फिर आगे करेंगे, आएगा -2, ये हमारे पास आएगा -4 और -0। फिर आएगा -6, 9 2s आ रहा है -18 और 6 3s आ रहा है +18। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड रो पे। अब जब ये लेंगे, ये देखें, ये वाली सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम आएगा -3, 2 × -3 -6 9 9 2 18। फिर आएगा 6 +4 +0 और फिर आएगा 18, 9 2s are 18 और -27। एंड पे आएंगे तो 2, ये आगे 0 और आगे -6। फिर है -2 × -2 -4 +0 ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। फिर आएगा -12 +0 और +9। अब जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 है -5, -6 18 से 18 गया -6, 6 3 9 9 आया, ये आया 10, 18 18 36, यहाँ 9 आया, ये आएगा -4 एंड -3। अब इसको एक दफ़ा फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा a³। अब हम लिखेंगे a³ और a³ होगा a² × a। जब a को a से ही मल्टीप्लाई करते जाना है तो अब आपकी मर्ज़ी है, पहले a² लिख लें, a लिख लें, या पहले a बाद में a² लिख लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 -6 -6 9 10 9 -4 -3 और a हमारे पास था जो हमने शुरू में लिया 1 -2 -6 -3 2 9 और 2 0 -3, ये a है, ये चीज़। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने अगर दोबारा ये आ जाएगी तो फिर ये a³ किसके इक्वल आ जाएगा, a के। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है राइट साइड वाली। इसे हम लिखेंगे a³ -5 × 1 -5 -6 -3 +18 और -6 × 2 -12, ये आएगा 10, -6 -2 -12 और आगे 0। फिर आएगा 30, ये 30 है, ये आ जाएगा हमारे पास -54 और -3 -6 +18। तो ये हमारे पास बनी पहली रो। सेकंड रो पे आते हैं 9 10 3 -30 और 9 2s are 18। फिर आएगा -18, 10 2s are 20 और आगे फिर आ जाएगा हमारे पास 0। ये आ जाएगा -54, 10 को 9 से करेंगे 90 और 9 3s are -27। लास्ट रो पे आएंगे, ये आएगा -4 +12 और -6। फिर आगे आएंगे, ये बनेगा 8, ये है -8 और ये हमारे पास क्या आ गया 0 और ये आएगा 24, -4 9s are 36 +9। तो ये देखें दिस इज़ इक्वल टू 18 है, ये 17 है, ये बचा 1, 10 -12 -2, ये 30 है, ये 18 ये बनेगा 48 -54 तो -6 आ जाएगा। फिर है 18 और ये 9, ये है 27 -30 -3, 20 -18 2 आएगा और ये 90 है,
तो ये 54 जब इसमें ऐड होगा तो आएगा 81 माइनस का 90 माइनस 81 9। ये 6 4 10 है और ये 12 पॉजिटिव है 2, ये 0 आया। 24 9 ये आ जाएगा हमारे पास 33, क्या बचा -3। अब आप जो है ये देखें, ये वाली मैट्रिक्स थी ए, तो हमने ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, दोबारा वही वाली आ गई है विच इज़ इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है ए का पीरियड है 2। अगर आपने ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट A2 + 1 इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर ए के + 1 इज इक्वल टू ए हो तो ए का पीरियड के + 1 नहीं होगा बल्कि के होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट पीरियड ऑफ ए इज 2। ए इज अ पीरियाडिक मैट्रिक्स एंड इट्स पीरियड इज 2। अब मैं चलता हूँ, आप ये भी लिख लें, ए इज़ अ पीरियडिक मैट्रिक्स एंड इट्स पीरियड इज़ 2। या इतना भी है, ये भी काफ़ी है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 में शो दैट उसने एक मैट्रिक्स दी है, मैं इसका नाम भी ए रख लेता हूँ। ये है 1 -3 -4 -1 3 4 और 1 -3 -4। वो कहते हैं कि हमने प्रूव करना है इट इज़ निलपोटेंट। क्या प्रूव करना है? इट इज़ निलपोटेंट। और फिर इसका निलपोटेंसी इंडेक्स भी फाइंड करना है। इसमें जो है उसमें तो एक लेस करते हैं, इसमें कोई लेस नहीं करते, जो भी ए की पावर आएगी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हद तक हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम लेंगे ए स्क्वायर 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 -4 1 -3 -4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पकड़ते हैं, 1 × 1 आएगा 1, ये आएगा +3 और आगे आएगा -4, फिर आएगा -3, ये आएगा -9, आगे आएगा +12, फिर है -4, 4 3 क्या आया हमारे पास -12 और ये आया +16। तो पहली रो तो अभी सारी ज़ीरो आ गई, आगे भी देखते हैं। ये आया -1, ये है -3 और ये -4, तो सेकंड रो ज़ीरो नहीं आई हमारे पास। ये आया 3 +9 -12 और ये आया 4 और ये आएगा +12 और ये फिर हमारे पास आ जाएगा -16। इसको चेक करते हैं तो क्या आएगा, ये 1, ये आया +3 -4, ये आएगा -3, ये -9 +12, ये आएगा -4, ये -12 +16। इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा। ये है -1 और ये हमारे पास आएगा -3, ये आएगा +4। देखिए ज़रा, क्योंकि बाकी सारे ज़ीरो हो रहे हैं, ये वाला नहीं हो रहा, तो ये था -1 -3, ये +4। तो ये देखें, ये सारे क्या हो गए हैं, 0 0 0 0 0 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ नल मैट्रिक्स। क्या आ गई है? नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स। क्या लफ्ज़ है? निलपोटेंसी इंडेक्स इज़, तो ये जो पावर होती है यही इसका इंडेक्स कहलाता है। ए स्क्वायर आ गया, इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स इज़ 2। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसमें एक मैट्रिक्स है, प्रूव करना है कि वो इनवोल्यूटरी वो वाली होती है जिसका स्क्वायर लें वो उसी के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मैट्रिक्स दी गई है 0 1 -1 4
-3 4 3 -3 4 प्रूव करने ये इनवॉल्यूटरी है, इसको मैं ए कह लेता हूँ। अगर इसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो ये इनवॉल्यूटरी है, अगर इसका स्क्वायर इसी के इक्वल आ जाएगा तो ये आइडेम्पोटेंट होगी। क्योंकि वो इनवॉल्यूटरी कह रहे हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर फिर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आएगा A into A, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 और इनटू आएगा 0 1 -1 4 -3 4 और 3 -3 4। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आगे ही होगी। पकड़ते हैं पहली रो को सारे कालमों के साथ बारी बारी, क्या आएगा 0, ये क्या है 4 × 1 4 -1 × 3 -3, फिर आएगा 0 -3 और जब -1 -3 होगा मल्टीप्लाई तो +3, फिर आएगा 0 +4 एंड -4। सेकंड रो पे आइए 0 -12 +12 आएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 4 -3 क्या आएगा +9 और 4 -3 -12। एंड पे आते हैं आएगा -4 -12 और +16 आ रहा है हमारे पास। और जब इधर आएंगे तो 0 -12 +12, फिर आएगा 3 -3 +9 और 4 -3 -12। एंड पे है -3, ये आएगा -12 और +16। तो ये देखें हमारे पास क्या आया है 4 -3 1, ये भी 0 आया, ये भी 0 कट के 12 -12 0, 9 4 है 13, 13 से 12 जाएगा 1, 14 ये 4 है 12 है 16 0, ये भी 0 और उसी तरह 16 से 15 गया 1। तो ये देखें ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गई है, आई के। इसे आप I3 भी लिख सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज इनवॉल्यूटरी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर ले और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आगे फिर क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले वो इंशाल्लाह कल करेंगे, उनमें कोई मैट्रिक्स नहीं दी गई, जनरल मैट्रिक्स लेना होगी। कल इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।